आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सेल क्या है। हमारा शरीर विभिन्न सेल्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेल में जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं। आइए अब इसे देखते हैं सेल क्या है। सेल को व्यक्त करने के लिए एक कोशिका सिद्धांत दिया गया, मतलब सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने इसे कार्क पतले सेक्शन में देखा था। इन्होंने इसे बहुत ही पतले सेक्शन में देखा था जो डीड लिविंग सेल को सबसे पहले ल्यूवेन हाक ने देखा था। जो मरी हुई सेल थी उसमें सबसे पहले सेल की खोज ल्यूवेन हाक ने की थी। ल्यूवेन हाक ने 2-3 पॉइंट दिए हैं। कोशिका सिद्धांत सिडन तथा सोवेन ने दी थी जो निम्न है। सेल जीवधारी की लिविंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर फंक्शन इकाई होती है। यानी सेल जीवधारी की जीवन अंग कार्यात्मक इकाई होती है। नई कोशिका से पुरानी सेल बनती है। सभी जीव की बॉडी एक अथवा अनेक सेल से बनी होती। नई सेल पुरानी सेल से बनती है। ये कथन रोडली बिरतुक्स ने कहा था। हिस्ट्री ऑफ सेल्स 19वीं शताब्दी में की स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में, प्लांट एंड एनिमल पर काम करने वाले साइंटिस्ट सेल से रिलेटेड सतह की खोज की। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1831 में केंद्र की खोज की, यानी न्यूक्लियस की खोज की। पारकीजे ने 1836 में कोशिका द्रव्य का वर्णन किया, यानी साइटोप्लाज्म का वर्णन किया। नंबर 3, कोशिका सिद्धांत की स्थापना के बाद लेनिन ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी की इम्पॉर्टेंट विशेषताएं, मतलब महत्वपूर्ण विशेषताएं। सभी जीवधारी की बॉडी एक से अधिक सेल्स की बनी होती है तथा संरचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक सेल में जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं, अतः सेल बॉडी की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक सेल आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रत्येक सेल में आनुवंशिक पदार्थ होता है। पुरानी सेल से नई सेल बनती है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। वायरस सेल थ्योरी का अपवाद है, क्योंकि सेल की लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आता है, यानी कांटेक्ट में आता है, तो अपनी सभी सजीव जब यह लिविंग ऑर्गेनिज्म की कांटेक्ट में आता है तो यह सजीव की भांति व्यवहार करता है, और जब स्वतंत्र रूप से होता है तब यह निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। ये इसका अपवाद हो गया। टाइप ऑफ सेल दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो हमारे बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल सभी बड़े जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। ये एक स्मॉल सेल अथवा सिंपल सेल है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिक लाइसोसोम नहीं होते। इसका न्यूक्लियर मटेरियल धागों के रूप में होता है, जो केवल वृत्ताकार डीएनए एंड आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। न्यूक्लियर मटेरियल कोशिका द्रव्य में धंसा रहता है, साइटोप्लाज्म में धंसा रहता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब बात कर लेते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। ये सभी जीवों एवं प्लांट एनिमल में पाई जाती है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे
विकसित सेल में होते हैं। इनमें न्यूक्लियर मटेरियल गुणसूत्र के रूप में होता है एंड ए केंद्रक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसका क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।